तरीका निकालता है, उस तरीके को भी बाली नदारद कर देता है। बड़ी मजेदार घटना आती है। यहाँ कथाकार ने इस बात को छिपाता है राम की महत्ता बताने के लिए, लेकिन राम नर लीला कर रहे हैं तो नर लीला में यह भी बताना जरूरी है कि नर से भूलें भी होती है। राम कहते हैं, क्या कहते हैं राम? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी। छोटे भाई की पत्नी, बहन, बच्चे की पत्नी, ये सब कन्या के समान है। इनको जो कुदृष्टि से, बुरी दृष्टि से देखता है वो पापी है, और उस पापी को मारने में कोई पाप नहीं। इन्हीं बदे कछु पापन। लेकिन फिर तर्क करता है बाली, ठीक है मैं पापी हूं, लेकिन छिप करके क्यों? सामने आकर के मार देते कोई बात नहीं, मार देते आप, मुझे मंजूर था, लेकिन सामने तो आते। उसका राम उत्तर नहीं दे पाए आज तक, उसका कोई उत्तर नहीं है। राम भी जान रहे इस बात को, बाली भी जान रहा है। उसी वरदान की बात है। कौन सी वरदान? सामने आए तो आधा बल इधर उधर चला जाए, और उस बल को काम में लेना राम को, बाली के वहीं नष्ट नहीं कर देना है। उस बल का उपयोग करके देवताओं का उद्धार करना है, निशाचरों का नाश करना है। ये भी एक राम की मर्यादा थी, किस शक्ति को कहां बचाना है और कहां काम में लेना है। तो मरते वक्त ऐसे प्रश्नोत्तर से राम प्रसन्न हो जाते हैं। राम की देखो दयालुता देखिए, वो कहते हैं कि बाली मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तेरी इस बातचीत से, तुम तो बड़ा विद्वान निकला, बड़ा होशियार निकला, मेरा बड़ा प्रिय निकला। ये तो इस सुग्रीव के चक्कर में आकर के बाहर चला दिया मैंने। तू कहते तुझे अजर उमर कर दूं, सुग्रीव थराने लगा उधर। उसने कहा गजब हो जाए। बड़ा मुश्किल से तो ये काम हुआ है, तो ये प्रभु दयालु है, क्या बताए क्या करते हैं। वो हाथ जोड़ के कहता है प्रभु, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे भगवान। वो कह रहा है बाली मांग, अभी समय है, तू जैसा चाहता है वैसा कर देता हूं तुझे। लेकिन बाली समझदार था। बाली कहता है अंत राम मुख आवत नहीं। अनेक ऋषि महर्षि साधु संत जन्मों जन्मों तक कोशिश करते हैं, आपका नाम लेते हैं, लेकिन अंत समय में उनका मन ऐसा विचलित हो जाता है कि आपका नाम उनके मुंह पर नहीं आता। और जबकि आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, फिर मैं असल चूकूं क्या? मैं आपके प्रलोभन में आने वाला नहीं हूं, मैं असल चूकने वाला नहीं हूं। मुझे तो अनायास मिला है, इसलिए मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए। अमरता भी दुखदाई है। अभी जो कुंभ का मेला लगता है उसमें गोरक्ष और भर्तरी, उनके भर्तरी के तो हाथ चिन्ह आते हैं कुमकुम के, और कुमकुम के जो पांव आते हैं गोरक्ष के। एक शिला है, वहां निशान आ जाता है। ये शिव दल वाले जितने भी हैं, उन निशान के आने के बाद ही अपना रथ यात्रा वो शुरू करते हैं, उससे पूर्व नहीं करते। आज भी हैं, आज अभी नाम आया तो आसपास में है, क्योंकि उनकी देह अमर है। और कहा कि प्रभु आपने जो अनुकंपा की, सामने प्रत्यक्ष मरते वक्त दर्शन देकर के, उसके बदले मेरे ही समान बलवान, बुद्धिमान और कुशल मेरा पुत्र अंगद है, वो आपके हाथ में सौंपता हूं। अंगद का हाथ राम के हाथ में पकड़ा देता है बाली, और राम के धाम चला जाता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब देखिए बाली का हृदय कितना महान होगा। कहीं भी रोष नहीं था, कहीं भी छल नहीं था, कहीं भी द्वेष नहीं थे, और हंसते हंसते प्राणों को गिराते। ऐसी मृत्यु ही हमें भी आनी चाहिए। ऐसी मृत्यु आ जाए तो कहना ही क्या। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जैसे मदमस्त हाथी के गले में लटकी हुई माला कब गिरी मालूम ही नहीं पड़ी।
तब तो जीना वो आएगी कब, जब अभी अच्छी तरह से जी पाएंगे तो, वरना नहीं आएगी। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी मृत्यु की, शालीनता से मरे उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम आनंदित रह पाएंगे। मरना तो ही आखिर, मरने का मतलब ये दे एक दिन छोड़ दे, जाना है। ये हमेशा याद रखना, मुझे मरना है, मुझे मरना है। यदि 3 दिन तक यदि आप ये बात याद रखें कि मुझे मरना है, निरंतर रट लगाते हुए, तो चौथे दिन आपको ज्ञान पैदा हो जाएगा। आप किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, तेरा मेरा नहीं करेंगे। एक झटका सा लगेगा आपके दिमाग में, यार मरना ही है फिर तो क्यों इतना बखेड़ा तैयार करें, बुद्धि समझ जाएगी। लेकिन मरना याद नहीं है। कोई मर जाता तो हम समझते हैं कि बेचारा गफलत में रहा होगा।